तो क्या ऐसा कोई समय है जिस समय अगर आप शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है? शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से 95% लोगों को नुकसान होता है। तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। चित्रंजन जी, ये बताइए, अगर एसआईपी करते हैं अलग अलग एज पे, किसी कम उम्र में या थोड़ी सी ज्यादा उम्र में, तो क्या उसका बेनिफिट मिलता है? सस्ते में खरीदना और महंगा दुनिया का हर आदमी चाहता है, लेकिन हाँ। हर आदमी कर नहीं पाता है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, बस उनको फॉलो कीजिए। अगर आपको अमीर बनना है तो दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, उनको फॉलो कीजिए। कि लोन तो बड़ी आसानी से आजकल मिल जाता है, चाहे आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, होम लोन, कार लोन। लोन से अच्छी कोई चीज नहीं होती। जब लड़कियां पैदा होती है तो माँ बाप की बड़ी समस्या शुरू रहती है, एक बोझ ही लोग मानते हैं, पता नहीं क्या ये चीज है कि इसकी पढ़ाई कैसे कराएंगे, इसकी शादी कैसे होगी। देखिए अस्मिता जी, बेटी होना बोझ नहीं है। मतलब बेटियां मैं कहता हूँ सौभाग्य लाती हैं। बचत के लिए जमीन, गोल्ड, बॉन्ड या एफडी, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? चारों में से कहीं भी नहीं। करोड़पति कैसे बने आम आदमी? आपकी एज कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कम एज है हाँ। तो थोड़े पैसे में बन सकता है। हम्म। रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए और सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। जो जितना बड़ा बनना चाहता है, अगर अमीर बनना चाहता है तो उसको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। आपका कोई सपना ऐसा सपना है जो किसी ने नहीं किया है, हाँ। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं दुनिया में दूसरा सबसे अच्छा मैसेज है आई लव यू टू। कब तक लोगों को घर गाड़ी लेने से बचना चाहिए? जब तक वो सेटल ना हो जाए, जब स्टेबिलिटी हो जाए ना लाइफ में कि अब मुझे यहीं रहना है, घर तब लीजिए। 20,000 के इनकम वालों को पैसा बचाने के लिए क्या मंत्र देंगे आप? उनको महीने का 3 से 4 हजार बचाना चाहिए। अमाउंट ज्यादा तब होगा जब आप इनकम ज्यादा करेंगे तो आपका सेव करने के लिए ज्यादा अमाउंट होगा, या आप खर्चे कम करेंगे तो ज्यादा होगा। प्राइवेट सेक्टर्स में जो है जॉब की सिक्योरिटीज नहीं होती है, गवर्नमेंट में होती है। हर प्राइवेट नौकरी करने वाले आदमी को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए। कहते हैं कि पानी, पत्नी और पैसा जब तक होती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। अगर हम उसकी कदर करना सीख जाएं तो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। तो सरकारी नौकरी वाले को जितने पैसे मिलते हैं तनख्वाह के रूप में, उसका एक चीज है जॉब सिक्योरिटी। प्राइवेट कंपनी के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन उसके बदले में उसकी इनकम ज्यादा होती है। मुंबई में, पटना में, या हम जहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, यहाँ के लोगों की इनकम, कुछ लोगों की इनकम 15,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 50,000 है। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि लाइफ के किस स्टेज में है आप। खरीदना आसान है, बेचना बहुत मुश्किल है। तब खरीदे जब आपको पता हो कि अब मुझे इसको नहीं बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब कोई आदमी के पास इनकम ना हो तब वो पैसे, अपने बचाए हुए पैसे यूज कर सके। जब वो बीमार पड़े तो उसके इलाज के लिए उसे किसी की तरफ देखना ना पड़े। और तीसरा, जब उसके घर में किसी आमदनी करने वाले आदमी की, जो आदमी पैसे कमा के लाता था, उसे कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। तो ये बुरे वक्त को ठीक करने के लिए सब तीनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। कि बच्चा अगर फेल हो जाए ना तो उसका 1 साल खराब होता है, लेकिन अगर उस दिन बाप फेल हो जाए ना तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। हम लोग अभी 2 दिन का वीकेंड होता है, लेकिन बुढ़ापा एक 365 डेज का वीकेंड है जो कभी खत्म नहीं होना। आपको पता भी नहीं कि कितने दिन चलने वाला है। का अपना पर्सनल सेविंग, इसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कब तक लोगों को घर गाड़ी लेने से बचना चाहिए? जब तक वो सेटल ना हो जाए। एक इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मतलब एक अलग आपको रखना ही चाहिए।